सो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एवरीथिंग यहाँ पर कवर करूँगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात करते हैं कि एक जो टर्म है कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट? ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए साइड बाय साइड मैं थ्योरी भी दे रहा हूँ, इसलिए आप साइड बाय साइड थ्योरी भी लिखते चलिए। यहाँ पे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, आज का लेक्चर जो होगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स इंट्रोडक्शंस, राइट? तो इसमें जितने भी आप टाइप होता है वो सब डिस्कस करेंगे आज। तो पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे फ्रेंड्स कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस एंड द मेन पर्पस इज शेयरिंग डेटा, राइट? द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग इज टू शेयरिंग द डेटा। ओके, सो हम लोग ने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है फ्रेंड्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस एंड द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग इज टू शेयरिंग द डेटा। ओके, सो ये हम लोग ने जाना। देखिए फ्रेंड्स, एक टर्म आएगा, उस टर्म को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपको आगे चल के क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जितना हो सकता है मैं इसमें इस लेक्चर में इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। लेकिन आज जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स। बेसिक इंट्रोडक्शंस में आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब और बेसिक टर्मिनोलॉजीज आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में। एक टर्म आएगा आपको, डेटा कम्युनिकेशंस, राइट? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए, डेटा कम्युनिकेशंस। ये डेटा कम्युनिकेशंस क्या है फ्रेंड्स? डेटा कम्युनिकेशंस कैसे समझेंगे हम लोग? डेटा कम्युनिकेशंस दैट इज द एक्सचेंज, इट इज द इट इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा between two devices. It is the exchange of data between two devices via some transmissions medium. Via some transmissions medium, right? ये ट्रांसमिशंस मीडियम क्या है आप पता होगा? दैट इज द कम्युनिकेशंस चैनल्स थ्रू इज द सेंडर ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। एक चैनल्स होता है फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखिए। अभी ट्रांसमिशंस मीडियम की हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम लोग गाइडेड अनगाइडेड ये सब होता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि डेटा कम्युनिकेशन जो है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ अ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सब ट्रांसमिशंस मीडियम। एंड इसमें कंपोनेंट्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। देखिए, कंपोनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा सेंडर। फर्स्ट जो कंपोनेंट है आपका सेंडर है। सेकेंड कंपोनेंट आपका मैसेज हो जाएगा। ओके, थर्ड कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा रिसीवर। फोर्थ कंपोनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम ट्रांसमिशंस मीडियम दैट कैरी डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट? ट्रांसमिशंस मीडियम
एंड फिफ्थ जो होगा आपका प्रोटोकॉल्स होगा। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स के बारे में आप समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स that govern data communications, right? It is the set of rules that governs the data communications, that is protocols, right? तो फर्स्ट हम लोग ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डेटा कम्युनिकेशंस टर्म के बारे में समझा। डेटा कम्युनिकेशन पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात करें तो एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है। आर इज द रिसीवर, देयर इज सम मैसेज that sent by sender to receiver, and there is some protocols via some transmissions medium. Okay, this is the transmissions medium। देखिए ये जो आपका आएगा ट्रांसमिशंस मीडियम होगा ये via some protocols, there is a protocols, rules 1, rules 2, like this। Receiver side also there is a protocols, rules 1, rules 2, like this। Okay, these are the protocols that is follow at both sides, sender and receiver side। So this is the diagram, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसमिशंस मोड। ठीक है फ्रेंड, जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ सब आप ही नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सब चीज आपको मिलेगा, इस बात का मेरा गारंटी है। ओके, सो जैसे जैसे मैं पॉइंट बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी चलिए और दिमाग में बैठाते चलिए कि कहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, सो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे पॉइंट में लिख रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलिए, कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ट्रांसमिशंस मोड में फर्स्ट हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मोड का। ओके, सिंप्लेक्स मोड, व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड? सिंप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? ये जो डेटा कम्युनिकेशंस हो रहा है ये एक्चुअली, पहले ट्रांसमिशंस मोड समझिए। ट्रांसमिशंस मोड क्या होता है? सो ये ट्रांसमिशंस मोड जो है ना, इट डिस्क्राइब हाउ द exchange of data between two devices over communications channel। ओके, ये क्या बताता है फ्रेंड्स कि डेटा कैसे आपका एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है डेटा। ओके, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये ट्रांसमिशंस मोड आपको बताता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड। इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये सिंप्लेक्स मोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ट्रांसमिशन मोड के बारे में समझा हम लोग ने कि इट डिस्क्राइब हाउ द एक्सचेंज ऑफ डेटा between two devices over some communications channels, that is called a transmissions mode। Okay, this is the transmissions mode and there are different type of transmissions mode देखते हैं, जिसमें से हम पहला बात करेंगे सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड, ओके। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिकेशंस आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशंस इज यूनिडायरेक्शनल होता है। कम्युनिकेशंस यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें जो, जैसे सपोज एक ए है सेंडर, एक ए है एक बी है, तो ये जो कम्युनिकेशंस होगा यूनिडायरेक्शनल होगा, वन डायरेक्शन में ही होगा।
इसमें ए जो होता है एक्ट एज बोल सकते हैं ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ट्रांसमीटर। एंड बी जो है एक्ट एज अ रिसीवर। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो फ्रेंड्स, एग्जांपल आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ओके, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एग्जांपल देख सकते हो कीबोर्ड। दीज आर द एग्जांपल। सो सिंपलेक्स मोड हम लोग ने समझा। दूसरा हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा सर, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है ना, कि जो कम्युनिकेशंस आप देख रहे हो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल बट नॉट एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कम्युनिकेशंस बाई डायरेक्शनल बट नॉट एट द सेम टाइम। एग्जांपल आप देख सकते हो इसका, वॉकी टॉकी। ओके, वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो, जैसे सपोज ए है, ये बी है, राइट। यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ए जो होता है, ए सेंडिंग डेटा टू बी, ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग, राइट। एट ए टाइम ए या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, एट ए टाइम यही होगा, राइट। वही हम लिखे हैं यहाँ पे, बट नॉट एट द सेम टाइम, ये बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। each stations each stations can transmit and receive the data but not at the same time, okay। so यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, a is sending, b is receiving, right। ए क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है। जैसे सपोज ऐसे बनाए डायग्राम इसका, देखिए ये डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं, इसमें बी सेंड कर रहा है, बी इज सेंडिंग द डेटा एंड ए इज रिसीविंग, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। वॉकी टॉकी में ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, ओके। सो ये जो कम्युनिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है बट नॉट एट द सेम टाइम। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे, जैसे जैसे बताते चल रहे हैं फ्रेंड्स, वैसे वैसे लिखते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। ये फुल डुप्लेक्स मोड में भी कम्युनिकेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, कम्युनिकेशंस इज बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल बट एट द सेम टाइम, ओके, बट एट द सेम टाइम। ये बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कम्युनिकेशंस है ना, जैसे सपोज ए है, बी को डेटा सेंड कर रहा है बट एट द सेम टाइम सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे सपोज आप किसी से बात करते हैं, एट द सेम टाइम आप टॉक भी कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। तो मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फुल डुप्लेक्स मोड, ओके। तो ये था फ्रेंड्स आपका ट्रांसफॉर्मेशंस मोड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रांसफॉर्मेशंस मोड क्या है, ओके। सो अब हम लोग बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, फिर टाइप पे आते हैं, ओके। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि कनेक्शंस टाइप, ओके। देखिए हमको जो जो पता है, जितना डिटेल तक पता है, हमको नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर पूछेगा, ठीक है। जितना हो सकता है बने रहिएगा मेरे साथ। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम शुरू से लेके एंड तक बताएंगे, और जितना भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का जितना भी क्वेश्चन होता है, मैं ए टू जेड करवाऊंगा आपको।
आपको दिक्कत नहीं होगा। सो हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस टाइप। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जनरली दो तरह का कनेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, ये सब टर्म यूज होगा फ्रेंड्स। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस में क्या होता है ना कि टू डिवाइस इज कनेक्टेड वाया सिंगल लिंक, राइट। सिंगल लिंक या डेडिकेटेड लिंक से कहने का मतलब ये कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे ए है, ये बी है, तो डेडिकेटेड लिंक होता है। लिंक लिंक थ्रू इज द डेटा इज ट्रांसमिटेड, दिस इज द लिंक। ओके। और एक होता है फ्रेंड्स मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। ओके। मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट में क्या होता है ना, ये जो आपका डिवाइस है ना, इस तरीके से कनेक्टेड होगा, राइट। इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपका डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, इस तरीके से आपका कनेक्टेड रहता है, मल्टीपल डिवाइस या ऑल डिवाइस इज कनेक्टेड via shared link, right? This is the shared link और communications channels कह सकते हो, इससे आपका कनेक्टेड रहता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। तो दो टर्म यहाँ पे आपका यूज होगा आगे चल के, इसलिए हम ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको बताते हुए चल रहे हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट होता है और ये आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होता है। तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टाइप पे। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग में देखिए हम यहाँ पर हम सेल बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, आपको सब अच्छे से बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सब लिख के आपको बताएंगे कि दिक्कत ना हो कहीं। ओके। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, रुक जाइए यहाँ पर इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं लाइन, ठीक है। सो इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ये 5 कॉलम हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देयर आर 5 टाइप्स है जनरली, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स पैन, लैन, कैन, मैन, पैन। पहला हम लोग बात करेंगे फुल फॉर्म, ठीक है। देखो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिए, कुछ खास नहीं है इसमें। पैन आप शुरू से देखते आ रहे होंगे, इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ये आपका कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। आई होप इतना आप लिख लिए होंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजीज यूज्ड, कौन सा टेक्नोलॉजीज यूज होता है, ओके। सो इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होता है फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ IRDA होता है। IRDA को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशंस बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप वाईफाई इंटरनेट लिख सकते हैं, वाईफाई इथरनेट, ओके।
यहाँ पर भी आप इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स लिख सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब टेक्नोलॉजीज यूज होता है। यहाँ पर बात करें तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजीज हो जाएगा पे फ्रेंड्स, एफडीडीआई, एफडीडीआई, सीडीडीआई। एफडीडीआई को बोलते हैं, ये जो है आपका, ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस बोला जाता है। सीडीडीआई दैट इज द कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ओके। सो ये टेक्नोलॉजी यूज्ड होता है। और यहाँ पर आप वाइड एरिया नेटवर्क में देखिएगा ना, लीज लाइन होता है, लीज लाइन और डायल अप। जितने भी कंपनी होते हैं ना फ्रेंड्स, ये लीज लाइन के ही थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। ये लीज लाइन आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी लाइक जियो, जियो हो गया आपका, एयरटेल, ये सब जो कंपनीज हैं, लीज लाइन के ही थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, ये प्रोवाइड करते हैं लीज लाइन, ओके। सो आपको ये सब में दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं लाइन को, ओके। सो फ्रेंड्स, थर्ड जो पॉइंट हम लोग देखेंगे ना, रेंज का, ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, रेंज, ओके। ये जो होता है, ये अप टू 10 मीटर कवर करता है, 10 मीटर। इन सम सर्कमस्टांसेस आपको 100 मीटर भी देखने को मिलेगा, ओके, ओके। लैन जो होता है, लैन अप टू किलोमीटर रेंज कवर करता है। कैन दैट इज द कैंपस एरिया नेटवर्क, ये जो कवर करता है आपका 1 किलोमीटर से आपको 5 किलोमीटर देखने को मिलेगा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जो रेंज कवर करता है आपका, ये जो होता है आपका 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और ये जो रेंज आपका देता है, ये 50 किलोमीटर, ये रेंज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एरिया का, ओके, कौन कितना एरिया कवर करता है, ओके। सो फोर्थ वन इज द एरिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ना, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जो कि विद इन रूम लिख सकते हैं आप। ये जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, विद इन ऑफिस और बिल्डिंग कह सकते हो। ये जो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है, ये आप लिख सकते हो विद इन कॉर्पोरेट ऑफिस, विद इन कॉर्पोरेट ऑफिस और यूनिवर्सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन सिटी लाइक मुंबई, ये जो कवर करता है विद इन कंट्री, ओके। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं, रेंज बढ़ते जा रहा है, एरिया भी बढ़ते जा रहा है। ये हम 5 पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन स्पीड, स्पीड, ओके। सो फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन स्पीड में देखा जाए तो इसका ट्रांसमिशन स्पीड जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वेरी हाई होता है। ये इसको हाई लिख सकते हैं, ये मॉडरेट होता है। इसको लो कह सकते हैं, ये वेरी लो होता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसमिशन स्पीड। और क्या क्या फैक्टर पे इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन स्पीड हो गया। और 6 बात करें मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस इसका देखा जाए, लो होता है, वेरी लो कह सकते हैं, वेरी लो होता है। हाँ, इसको मॉडरेट कह सकते हैं। इसका डिफिकल्ट होता है, इसका वेरी डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा,
तो मेंटेनेंस भी बढ़ते चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि केबल्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ केबल्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस भी इंक्रीज होगा, रिपीटर हब आपको ये सब लगाना पड़ेगा, सो मेंटेनेंस भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड का बात करें तो ट्रांसमिशन स्पीड आगे की ओर जाएंगे तो घटेगा। ओके, अब हम बात करते हैं एरर रेट। 8 फैक्टर पे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, एक एरर रेट हम लिख लेते हैं, ठीक है, एरर रेट एंड कॉस्ट। एरर का बात करें, ऑब्वियस सी बात है, आगे की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मेंटेनेंस बढ़ेगा, एरर का एरर भी, एरर रेट भी बढ़ेगा, कॉस्टिंग भी भागेगा, राइट। सो यहाँ पर भी लिख सकते हैं लो, वेरी लो, लो, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ऐसे लिख लीजिए। मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ वैसा कुछ खास तो है नहीं इसमें, अभी सब थ्योरेटिकल ही चल रहा है, ठीक है। आठवां हम लोग ऑनरशिप का बात करें। ऑनरशिप, तो ये जो होता है प्राइवेट होता है, ये भी प्राइवेट देखने को मिलेगा, ये भी प्राइवेट, ये जो है प्राइवेट और पब्लिक, ये भी जो है आपका प्राइवेट और पब्लिक। सो ये आपका टाइप है फ्रेंड्स, टाइप में आई होप आपको ये सब जितना भी मैंने टाइप्स बताया है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं सारा एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आज जो हम लोग ने जो लेक्चर पढ़ाया है आपको। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने बात किया कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस एंड द मेन पर्पस इज टू शेयरिंग द डेटा। Second, data communications term देखा, it is the exchange of a data between devices, between two devices via some transmissions medium. Components के बारे में देखा, sender, message, transmissions medium, there is some protocols is there, okay. और ये डायग्राम देखा, ट्रांसमिशंस मोड क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ द एक्सचेंज ऑफ अ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर communications channel, right. There is a three different type of transmissions mode. Simplex mode, the communications is unidirectional. Half duplex, the communications is bidirectional but not at the same time. Full duplex, the communications is bidirectional but at the same time. ये ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जांपल हम लोगों ने देखा। कनेक्शंस टाइप क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का बात किया, पैन, लैन, कैन, मैन एंड वैन। वैन आप इंटरनेट एग्जांपल देख सकते हो, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैन, ओके। सो ये सब पॉइंट पे इसको डिस्टिंग्विश किया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आगे हम इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाएंगे फ्रेंड्स, और आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू।